हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, आज के इस क्लासों में आपका स्वागत है अजित स्टडी 011 यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लासों के माध्यम से हम जानेंगे कि जीव क्या है। पिछले क्लासों के माध्यम से हमने जाना कि जैव विविधता क्या है, जीव जगत क्या है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जीव जगत क्या है। पृथ्वी पर असंख्य मात्रा में अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और जब जीव पृथ्वी पर इन्हीं मात्राओं में पाए जाते हैं उन्हें जीव जगत कहा जाता है। तो आज चलते हैं कि जीव क्या है। हमने जीव विज्ञान तो पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जीव वास्तव में होता क्या है। तो इसको जानने से पहले, जीव को जानने से पहले हम कुछ जीवों की प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं, ताकि जीव को समझने में हमें सहायता मिलेगी, थोड़ा आसान होगा। तो चलिए पहले जैविक प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं। जीवों में कितने प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से जीव जीवित रहता है, यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन आर लिविंग थिंग्स। जीवों में जैविक प्रक्रियाएं क्या है। तो चलिए बता देते हैं। वह सारी प्रक्रियाएं जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से होती हों तथा जीवों के जीवन जीने में सहायता प्रदान करती हों, उसे जैविक प्रक्रियाएं कहा जाता है। एक बार और फिर से जान लेते हैं छोटा सा डिफिनेशन के माध्यम से। जीवों में होने वाली बाह्य तथा आंतरिक रूप से वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीने में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें जैविक प्रक्रिया कहा जाता है। जैविक प्रक्रिया के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जीव के अंदर, जीव के बाहर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनसे जीव जीवित रहता है। तो अब आते हैं वही जैविक प्रक्रियाएं हैं क्या। तो चलिए, जैविक प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ नामों को हम बताते हैं। या दो प्रकार से जैविक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जैविक प्रक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं जीवों में। पहला रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल फंक्शन। दूसरा भौतिक प्रक्रिया, यानी कि फिजिकल फंक्शन। रासायनिक प्रक्रिया वह है जीवों में जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि रासायनिक का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शनों के द्वारा, केमिकल अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों में क्रियाएं होती हैं, उसे रासायनिक फंक्शन कहा जाता है। और जो भौतिक है, यानी क्या, उसका प्रारूप बदल जाए फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाए, उसे भौतिक प्रक्रियाएं कहा जाएगा। जैसे जब जीव गति करता है तो भौतिक प्रक्रिया में आता है। गति करेगा, चलेगा फिरेगा, फिर वापस उसी अवस्था में वो आ सकता है। जैसे जब सजीव जल को ग्रहण करते हैं तो अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर पुनः उसी को वापस इसी लगातार इसी वापस कर सकता है, अंदर ग्रहण कर सकता है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे रासायनिक प्रक्रिया में अंदर, जीवों के अंदर अम्लों का बनना, वो पुनः जल के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। प्रक्रियाएं है क्या। जैविक प्रक्रियाएं श्वसन, पोषण, गति, वृद्धि, उत्सर्जन, अनुकूलता, ये आदि ये सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं। अब आपको बता देते हैं कि जीव क्या है। तो जीव उसे कहते हैं जिसमें यह सारी जैविक प्रक्रियाएं घटित होती हैं, जिनके माध्यम से वो जीवित रहता है, उसे जीव कहा जाता है। यानी कि क्या, जिसमें जैविक प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न होती हों, उसे जीव कहा जाता है। हमने बताया कि जैविक प्रक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, भौतिक और रासायनिक। इसके अंतर्गत बाह्य होती है और आंतरिक होती है। बाह्य रूप से होती है, आंतरिक रूप से होती है। बाह्य रूप से वृद्धि विकास हो गया, आंतरिक रूप से जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकलों का बनना, एंजाइमों का बनना आदि, इनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, अम्लों का बनना, क्षारों का बनना। अम्ल जो बनते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं को रासायनिक प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया कहा जाएगा। तो अब चलते हैं कि जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि श्वसन क्या है, पोषण क्या है, गति क्या है, ऐसे करके पढ़ते हैं हम। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन।
श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन का मतलब क्या? सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं, इनको डिफिनेशन के माध्यम से हम कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जामों में इसको लिखेंगे? तो चलिए एक बार बता देते हैं कि कैसे एग्जामों में लिखा जाता है, कैसे इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन वायुमंडलीय वातावरण से जब जीव यानी कि जीव वायुमंडलीय वातावरण से जब जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है अपने शरीर के माध्यम से, उसे ही श्वसन की प्रक्रिया कहा जाता है। रिस्पायरेशन की प्रक्रिया उसे ही कहा जाता है। यानी क्या, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, यानी कि CO2। श्वसन का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम बता देते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, क्या हम अंदर लेते हैं और क्या बाहर छोड़ते हैं, उन प्रक्रियाओं को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। तो देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। अरे सांस ले करके देखिएगा, जब लेते हैं तो ठंडा महसूस होता है और जब छोड़ते हैं तो गर्म महसूस होता है। एक बार लेकर के ट्राई कीजिए, एक बार प्रैक्टिकल कीजिए। ऐसे करके फूकेंगे, अपने मुख से अपने अंदर से बाहर हवा को निकालेंगे तो गर्म हवा निकलेगा। वही गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि क्या, ऊर्जा, एनर्जी। तो हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो इसको सूत्रों के माध्यम से देखिए कैसे लिखा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 + O2। उसके बाद से अभिक्रियाएं कराया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया। उसके बाद प्राप्त जो हमें उत्पाद होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा इत्यादि श्वसन की क्रियाओं में बनता है, श्वसन की क्रियाओं में निर्माण होता है। तो हमने श्वसन को विस्तार रूप से जाना कि वायुमंडल से O2 यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यानी कि जब जीव वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेता है, अपने शरीर के अंदर लेता है, ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, उस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अब दूसरा आता है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि क्या, न्यूट्रिशन। पोषण का संबंध क्या, यानी कि भोजन करना। जीव भोजन करते हैं तभी तो जीवित रहते हैं। जब जीव भोजन करेगा ही नहीं तो केवल सांस लेने से जीवित रह सकता है? नहीं। तो उसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन में क्या क्या आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो पोषण का किसे कहते हैं? जब जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसे पोषण कहा जाता है। एक बार डिफिनेशन के माध्यम से देख लीजिए कि जब जीव भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसे पोषण कहा जाता है। पोषण मुख्य रूप से 6 प्रकार के पाए जाते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है पोषण 6 प्रकार के होते हैं उनमें, यानी कि क्या, पोषक तत्व। भोजन के जो पोषण के लिए पोषक तत्व हैं 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें रोटी से प्राप्त होता है, ये भी बता दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पहला। प्रोटीन दलहन पदार्थों से पाया जाता है, यानी कि दाल, जितने भी है दाल, मसूर दाल वगैरह वगैरह, सोयाबीन से सब, अंडा से प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा वसा, फैट, जिसको फैट कहा जाता है, चावलों से प्राप्त होता है, चावल खाने से। चौथा आ जाता है विटामिन, जो कि आप जानते हैं हरी सब्जियों
हरी सब्जियों से पाया जाता है, जितने फल फूल हैं उनसे विटामिन पाया जाता है। विटामिन जो है ना शरीर के अंदर नहीं बनता है, विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, यह बाह्य पदार्थों से हम बाह्य पदार्थों में पाया जाता है। बाह्य पदार्थों के द्वारा हम अपने शरीर को शरीर में अंदर करते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। एक विटामिन है जो विटामिन डी शरीर के अंदर बनता है, नोट में लिख लीजिए, विटामिन डी शरीर के अंदर बनता है। जब हम सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे जब त्वचाओं पर पड़ता है, हमारे ऊपर शरीर के बाहरी सतहों पर चमड़ों पर पड़ता है, तो उस समय उस प्रक्रिया के दौरान विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। यानी कहने का मतलब क्या, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो अब चलिए विटामिन हो गए, उसके बाद जल 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 यानी कि H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि गैस हो गया, तरल पदार्थ भी हो गए, दोनों में गैस हो गए। जब दोनों गैसों को हम संपीड़ित करते हैं, दबाव डालते हैं, तो तरल पदार्थ में आ जाते हैं, उन्हीं को जल कहा जाता है। तो H2O जल हो गया। और लास्ट बार 6ठा नंबर पे आता है खनिज लवण। खनिज लवण यानी कि क्या, कहने का मतलब क्या, पृथ्वी के आंतरिक भागों से खोद करके निकालते हैं, जिस पदार्थ को खोद करके निकाला गया पदार्थ खनिज लवण कहलाता है। यानी कि क्या, धातु से संबंधित, उपधातु से संबंधित, अधातु से संबंधित वैसे सारे पदार्थों हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कभी किसी ने सुना होगा आपने कि किसी को आयरन की कमी हो गई है, पालक को लोग जैसे खाएंगे तो शरीर के जो कहा जाता है विटामिन में, शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी। यानी कि पालक से हमें आयरन प्राप्त होता है। हरी सब्जियाँ ज़्यादातर अधिकतर खाने से आयरन प्राप्त होता है। यानी कि हमने जाना कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब तीसरा नंबर पर आता है गतिकर्म। गति यानी कि जीव चलता फिरता है, स्थान को परिवर्तन करता है, यानी कि मूवमेंट। तीसरा मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, गति क्या है, स्थान, साधारण भाषा में कहें तो स्थान का परिवर्तन मूवमेंट कहलाता है। स्थान का परिवर्तन मूवमेंट कहलाता है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जीव गति करता है। अब आता है चौथा। चौथा क्या है, चौथा है वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ग्रोथ जिसका इंग्लिश होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, सजीवों के शरीर में विकास होना, उनकी लंबाई चौड़ाई आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से बढ़ना, विकास करना वृद्धि कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये जीव छोटा है, उसके बाद से बड़ा हुआ है, फिर से उसके बाद से बड़ा हो गया है, इसी को वृद्धि एवं विकास कहा जाएगा। अब आता है पांचवा, उत्सर्जन। पांचवा क्या आता है, उत्सर्जन। आता है एक्सकैरिएशन, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते किसे हैं, उत्सर्जन का मतलब क्या, पदार्थों को निकालना, निष्कासित करना। यानी कि जब जीव, डिफिनेशन अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, लिखते रहिएगा, आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। उत्सर्जन, जब जीव अपने आंतरिक पदार्थों को, अपने अंदर वजह पदार्थों को जब बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी क्या, जो जीवों के शरीर में जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो बेकार तत्व होते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से वो बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, ऐसे करके जो जीवों में क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर से बाहर जब निकाल देता है जीव, तो उसे उत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब आता है छठे नंबर पर अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी। जीवों में, इस सभी जीवों में अधिकतर पाया जाता है, देखने को मिलेगा आपको। अनुकूलता यानी कि क्या, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जीव जैसा रहता है, उस वातावरण में अपने आप को ढाल करके जीवित रहता है। जैसे गर्म प्रदेश के जीव गर्म प्रदेश में, ठंडे प्रदेश के जीव ठंडे प्रदेश में। मानव अपने स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है।
पेड़ पौधे अपने स्थिति के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल करके जीवित रहते हैं। इसी को अनुकूलता कहा जाता है, एडाप्टेबिलिटी कहा जाएगा। अनुकूलता, एडाप्टेबिलिटी, यानी कि जीव अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल करके जीवित रहता है, जीवन यापन करता है, उसे एडाप्टेबिलिटी कहा जाता है। अब आता है टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, यानी कि जीवों के प्रकार। जीवों के कितने प्रकार होते हैं? जीवों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स। जीवों के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन? सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं? सजीव उसे कहते हैं, वह सजीव उसे कहते हैं जो गति करता है, वृद्धि करता है, यानी कि क्या, वह सारी जैविक प्रक्रियाएं जिन जीवों में होती है उसे सजीव कहा जाता है। गति, वृद्धि, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, अनुकूलता, इन सारी प्रक्रियाएं जब जिस जीव के अंदर पाई जाती हों उसे सजीव कहा जाता है। और दूसरा आता है निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग। सजीव यानी कि लिविंग, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। इसी के विपरीत है, ठीक इसी के विपरीत, जिनमें ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती हैं उसे निर्जीव कहा जाता है। लेकिन निर्जीवों में कभी कभी बाह्य प्रक्रिया होती हैं। आपने सुना होगा, किसी के मुंहों से सुना होगा, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा कि पर्वत का आकार बढ़ता है, पर्वत जल निकालता है, पर्वत का आकार बढ़ता है। यानी क्या, एक्चुअली में वो सही है, लेकिन वह बाह्य परिवर्तन है। एक परिवर्तन, एक प्रक्रिया होने के कारण वह सजीव नहीं कहा जा सकता है। श्वसन भी होना चाहिए, उसमें पोषण भी होना चाहिए, गति भी होना चाहिए। एक वृद्धि होने से वह सजीव नहीं कहा जा सकता है, वह अपने आप को उस वातावरण में नहीं ढाल सकता है, इसलिए वह निर्जीव है। तब आता है कि सजीवों में भी 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सजीवों में भी 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर लिविंग्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या है? जिसमें एक ही कोशिकाएं पाया जाता हो। कोशिका हम अगले चैप्टर में बताएंगे, बहुत विस्तार रूप से बताएंगे, ट्रिक बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। अभी आप इतना जानिए कि जिन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, तथा बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टीसेलुलर जीव, जिन जीवों में एक से अधिक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे मानव, जानवर और भी जंतु हैं। एक कोशिकीय जीव यानी कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव है। पैरामेशियम हो गया, एक कोशिकीय जीव है। इन प्रकार के जीवों को, इस प्रकार के जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो चलिए, आज हमने जाना, आज बेहतरीन ढंग से जाना कि जीव क्या है, जीवों की जैविक प्रक्रियाएं क्या हैं, ये किस प्रकार से जीवों में होती हैं, ये जीवों में होती हैं। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है। इन सब को हमने इस जीव जगत के अध्याय 1 में हमने जाना। जीव जगत यानी कि अध्याय 1, जीव जगत में विविधता, इकाई 1 का पहला अध्याय जीव जगत, यानी कि विविधता का पहला अध्याय जीव जगत। पहला अध्याय में हम सबसे पहले जीवों से शुरुआत करते हैं। जीव क्या है, छोटी इकाई से शुरुआत किए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक पॉइंट को हम पढ़ते चलेंगे ताकि कोई भी एग्जाम हो छूट ना सके। नीट लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल से लेकर के बोर्ड मॉडल तो बहुत आसान है,
एक बार रटिएगा पास हो जाएगा, लेकिन हमने रटने के तरीका नहीं बता रहे हैं, हम समझने का तरीका बता रहे हैं। अब यहाँ पर सजीव निर्जीव, अधिकतर देखे होंगे सजीव निर्जीवों से एक क्वेश्चन पूछता है, ये अधिकतर पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि सजीव क्या है, वो पूछेगा कि सजीव एवं निर्जीव के लक्षणों को बताइए, उनके अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप बता नहीं सकते हैं कि सजीव गति करता है, वृद्धि करता है, शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, अपने आप को परिस्थितियों को अनुकूल ढालकर वातावरण में जीवित रहता है। इसी के ठीक विपरीत निर्जीव में लिख दीजिएगा, जिसमें गति नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, शोषण नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। वृद्धि होती है, वृद्धि लिख भी सकते हैं, होती है, उत्सर्जन नहीं होता। इन प्रकार की क्रियाएं निर्जीव में नहीं पाई जाती हैं। ठीक उसके विपरीत होता है सजीव में, सजीव के विपरीत निर्जीव में। तो चलिए